तो दोस्तों ये रही ओला S1 जो हमारे साथ आई है और इसके मालिक हैं नवीन शाक्य जी। और ये हमें बताएंगे कि इन्होंने वाइट ओला ही क्यों चूज़ की। पहले तो बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस नवीन जी, आपने ओला S1 को ऑप्ट किया है। और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने वाइट ओला ही क्यों ऑप्ट किया। देखिए, कलर ऑप्शन तो हमारे पास 5 थे, लेकिन 5 में वाइट, एक तो ये शाइनिंग बहुत है, और अगर हम बात करें साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर धूप वगैरह में खड़ी होती तो इंटरनल जो है टेम्परेचर कम रहता है। वाइट अच्छा रिफ्लेक्टर है, वाइट अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, तो क्योंकि सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो अगर 5-6 डिग्री टेम्परेचर भी इंटरनल कम है तो ये काफ़ी होता है। हाँ, ऑलमोस्ट सरफेस टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री का तो फ़र्क रहता ही है किसी भी ब्लैक और वाइट सरफेस के रिफ्लेक्शन में। बस तो देख के हमने वाइट कलर चूज़ किया, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ नहीं था कलर को लेके। बस नवीन जी, आप हमें ये बताइए, आप इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज़ करते थे? इससे पहले हम हीरो मास्ट्रो एज यूज़ करते थे, 110 सीसी की गाड़ी है। जब आपने इसके बाद पहली बार नॉर्मल मोड में ओला S1 को चलाया या स्पोर्ट्स मोड में चलाया तो आपको कैसी फीलिंग आई? देखिए, अगर मैं बताऊं तो जब ओला चैम्प्स ने आके इसको बता दिया, मोड्स वगैरह मुझे बता दिए, अच्छा क्योंकि हमारे सिटी में टेस्ट राइड का ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं, तो जब उन्होंने नॉर्मल मोड किया तो वो एक क्यूरोसिटी होती है ना कि स्पोर्ट्स मोड देखना है कैसा है। मैंने तुरंत स्पोर्ट्स मोड में डाला और मैंने जैसे थ्रॉटल दिया, आप यकीन मानिए कि एक टॉर्क जो लगता है, मुझे फील हुआ कि मैं पीछे खिसक जाऊंगा। फिर वो ये था कि ब्रेक्स वगैरह भी बहुत ही अच्छी है, तो ब्रेक लेके कंट्रोल किया। फिर ये समझ में आ गया कि हाँ, स्पोर्ट्स मतलब जो मोड है उसका, उसमें कितना ही बढ़िया थ्रॉटल है इसमें। तो स्पोर्ट्स मोड का मज़ा ही बिल्कुल अलग था। और नॉर्मल मोड तो ये समझिए, मुझे तो अभी भी नॉर्मल मोड बहुत ज़्यादा लगता है सिटी राइडिंग के लिए, तो मैं तो कभी कभी इसको जो है इको मोड में कर लेता हूँ जब ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा मुझे मिलता है। तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नवीन जी, आप ये बताइए, आपने इसकी रीजन ब्रेकिंग भी यूज़ की होगी, रीजन से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? आपको ब्रेक एंटीसिपेटेड ब्रेकिंग जो होती है, हमें जब पहले ही पता होता है हमें ब्रेक लगानी है, उस केस में आपको रीजन के बारे में क्या लगता है? हाँ, रीजन के लिए तो मैंने कई सारे यूट्यूब से वीडियोस भी देखे थे, तो रीजन जो है इसका काफ़ी अच्छा है। रीजन एक्चुअली 70 या 75% तक तो वर्क नहीं करता है। इनिशियली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जब मुझे नीचे वर्क करता है, हाँ, मतलब 75 के नीचे ही वर्क करता है। इनिशियली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जब हमें ओला मिली थी ये तो 5 अक्टूबर को, तो ये जो थी 60% चार्ज थी, तो जैसे थ्रॉटल दे रहे थे ये लग रहा था ये जो है वो ब्रेक लग रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब मैंने इसको पूरा चार्ज किया तो ये फिर समझ में आ गया कि हाँ, ये फ्री मोड में भी जाती है, तो बहुत बढ़िया रीजन है। तो आपने देखा, क्योंकि मेरे पास भी लॉक्ड S1 है और इसकी भी लगभग रीजन जो एक्टिविटी शुरू होती है 75% शुरू होती है, तो मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा था। मेरी गाड़ी लगभग 3500 किलोमीटर चल चुकी है और उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा कि इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आई है। 2 बार फिजिकल डैमेज हुए थे कुछ चीज़ें, वो मैं आपको अपने अलग अलग वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल हम नवीन जी से ही जानेंगे इनका एक्सपीरियंस इस वीडियो में। तो आप ये बताना चाहेंगे कि इसकी हेडलाइट का थ्रो वगैरह कैसा लगा आपको? हेडलाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है, प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, तो थ्रो तो एज एक्सपेक्टेड है, मतलब हमारी जो मास्ट्रो एज है उससे तो बेटर है, काफ़ी बेटर है। उसके लिए मुझे लाइट अपग्रेड करानी पड़ी थी, मुझे जो है वो LED लैंप्स लगवाने पड़े थे, तब मुझे उसका थ्रो ठीक ठाक मिला था। इसमें ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, तो थ्रो बहुत अच्छा है, काफ़ी एरिया कवर करती है। और हेलो लैंप के बारे में बताइए, जो इसकी DRL है वो सबको कैसे लगी? DRL तो मतलब USP कहना चाहिए इसकी है, बहुत बढ़िया DRL है। पूरा जब जलती है तो लगता है कि हाँ कुछ है। इट इज़ लाइक अ बिग बॉयज टॉयज। एक चीज़ और शेयर कीजिए कि जब आप रोड पे इसको लेकर निकलते हैं तब कैसा एक्सपीरियंस रहता है? लोग रोकते हैं, आपको पूछते हैं क्या परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है? भाई मैं आपको बताऊं तो सही में टाइम बहुत लग रहा है। जहाँ भी खड़ी करो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखने लगते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं। 1-2 जगह तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पासवर्ड से ये है तो उन्होंने पासवर्ड डाल दिया, हालांकि 5 मिनट ही है अभी, तो 5 मिनट के बाद इसको ये फिर हमें लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन हाँ, लोग जो है अब छेड़खानी तो करेंगे, बाहर खड़ी हुई है तो। लेकिन बहुत बहुत क्रॉसिंग में हो, कहीं भी आप खड़े हो जाओ तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, बार बार पूछते हैं, प्राइसिंग को लेके, सारी चीज़ों को लेके पूछते हैं, क्योंकि हमारी सिटी में ये शायद तीसरी है, नहीं 5वीं गाड़ी है ये हमारी सिटी में, ये 5th है। और नवीन जी से जानते हैं इसकी टच स्क्रीन का रिस्पांस कैसा है, क्या क्या फंक्शंस उन्होंने यूज़ किए, सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रखे हैं, और ये जानते हैं इनसे। हाँ, टच स्क्रीन का रिस्पांस काफ़ी ठीक है। और इनिशियली जब मुझे ये मिली थी तो उसका GPS वाला जो था उस पर सर्च करते थे तो कुछ आ नहीं रहा था। उसके बाद फिर इसको रीबूट किया,
उसके बाद ये काम करने लगा। तब से लेके अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इंटरफेस अच्छा है। आपने म्यूजिक वगैरह प्ले करके देखा था? म्यूजिक वगैरह प्ले हो रहा है स्पीकर से? हाँ, म्यूज़िक प्ले हो रहा है, बच्चों के लिए एक खिलौना हो गया है ये, बहुत अच्छा। और आप इसके बूट स्पेस से थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हुए कि नहीं? बूट स्पेस बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फाइड है। जो भी जब इसकी बूट स्पेस देखता है तो यही कहता है इतनी सारी जगह किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटी हो या पेट्रोल स्कूटी आपने किसी में नहीं देखी? किसी में नहीं देखी, बहुत बूट स्पेस है। जी से जानेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम्स जो इसने इनकाउंटर किए हैं इस गाड़ी में जब से ये डिलीवर हुई है वो क्या क्या हैं और इन्हें क्या क्या परेशानी हो रही है, या ओला की साइड से जो भी अभी डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस बात की प्रॉब्लम है इनको। देखिए, प्रॉब्लम तो एज ऑफ नाउ स्कूटर की परफॉर्मेंस से लेके तो कुछ नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं। जो ओला इलेक्ट्रिक ऐप है उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है हमारा स्कूटर। जो उसके दो इंटरफेस हैं, जहाँ पे स्कूटर डिटेल्स और ओनर डिटेल्स बताता है वो तो शो हो रहा है, लेकिन होम स्क्रीन पे जिससे हम इसको जो फर्स्ट टैब है वो अनलॉक करते हैं, वो अभी कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है। अनेबल टू कनेक्ट का एरर आ रहा है और आता है वी हैव एनकाउंटर्ड सम एरर, होप विल रिसॉल्व। कंप्लेंट वगैरह की है? हाँ, इसकी कंप्लेन कर दी है, 2 बार टेक्नीशियन का फ़ोन भी आया, उन्होंने रीबूट करने के लिए बोला, लॉग आउट लॉग इन करने के लिए बोला, बेसिक ट्रबल शूटिंग तो कर ली, लेकिन अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब कहा है, मैसेज आया है कि वो टेक्निकल विजिट करवा देंगे, उम्मीद करते हैं जल्दी करवा दें तो ये भी एक सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो दोस्तों अभी इनके ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनकी जो ओला इलेक्ट्रिक की जो ऐप है वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, और कनेक्ट हो भी जाती है तो उसमें जो फर्स्ट टैब है लॉक अनलॉक का वो नहीं खुलता है, बाकी 2 टैब्स खुलती है जिसमें स्कूटर का नाम वगैरह सारी डिटेल्स आती हैं, लेकिन जो इसकी कनेक्टिविटी का अभी इशू आ रहा है, अब देखते हैं ये कब तक सॉल्व करते हैं ओला वाले। फिलहाल तो आपको मैंने बता दिया है जो इशू आ रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस पहले आप बताइए, आप इसे लेने के बाद कितना सेटिस्फाइड हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे आप 10 इसको? में से 10 देंगे। बिना अभी तो कनेक्टिविटी भी नहीं हुई है ऐप की, आप इसे 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, एक आध तो नंबर काटिए। नहीं, देखिए वो एक सॉफ्टवेयर इशू है जो कि प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप परफॉर्मेंस से आप हार्डवेयर और परफॉर्मेंस से हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। एक जो छोटी सी एरर है वो सर्वर की तरफ से हो सकती है, वो हो सकता है कोई मतलब या हम ही नहीं कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके लिए इसकी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना। ओके, तो चलिए आपकी बात मानते हैं, आप रिकमेंड करना चाहेंगे इसको? बिल्कुल रिकमेंड करना चाहेंगे। बिल्कुल, रेंज आपको अच्छी मिल रही है, ठीक है। दूसरा, कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा है। तीसरा, अब दिवाली पे मूव OS 3.0 भी है, उसमें कई सारे मूड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल रिकमेंड तो करेंगे। और अपने चैनल के बारे में भी बता दीजिए हमारी जनता को, जिससे वो आपको चैनल पे पहुंच पाए और इसके बारे में और डिटेल रिव्यू आगे देखती रहे। हमारा चैनल है ग्रीन एनर्जी इंडिया, इससे रिलेटेड वीडियो भी उस पर अवेलेबल है जो हम एरर फेस कर रहे हैं, और यही सेम रिव्यू आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया पे भी मिल जाएगा और यही सेम रिव्यू आपको ग्रीन एनर्जी इंडिया पे भी मिल जाएगा, जिसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, मतलब दिया हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ ना कुछ एक इंसाइट मिली होगी कि S1 के बारे में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, S1 Pro या S1। फिलहाल ये S1 मॉडल है और ये मेरा वाला था S1 Pro लेकिन लॉक्ड वाला, तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके का S1 ही है, बस इसमें ये मुझे मिलेगा कि मैं इसको जब चाहे अपग्रेड कर सकता हूँ 30,000 दे के, और इसमें ये सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें 3 किलोवाट की ही बैटरी लगी हुई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद वी लवर्स।